नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग के समय डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे प्रेस ब्रीफिंग। ऐसे में ट्रंप को कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी प्रेस ब्रीफिंग। ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस और ट्विटर कार्य प्रभावित करने का दिया धन्यवाद। वहीं सीक्रेट सर्विस ने किया ट्वीट, लिखा 17वीं स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट और साथ ही पेंसिल्वेनिया एवेन्यू नॉर्थ वेस्ट में एक अधिकारी था शामिल। लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाके के बाद जनता में आक्रोश, जगह जगह विशेष प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने लेबनानी संसद का भी घेराव किया। बेरूत धमाके में अब तक 200 लोगों की मौत। वहीं जनता के आक्रोश के आगे झुकी सरकार। प्रधानमंत्री हसन दियाब समेत लेबनान की पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। बेरूत धमाके को लेकर लेबनान के लोगों का आरोप, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और लापरवाही की वजह से हुआ धमाका। सरकार को किया गया था पहले ही आगाह। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जुलाई महीने में एनकाउंटर पर हुए सवाल, मुठभेड़ में 3 आतंकियों की मौत। जांच के घेरे में मारे गए आतंकियों की नहीं हुई थी शिनाख्त। राजौरी जिले के 3 मजदूर परिवारों ने दर्ज करवाई शिकायत। 18, 21 और 26 साल के 3 युवकों को बताया लापता। ऐसे में परिवार की शंका पर एनकाउंटर केस की फिर से होगी जांच। रोजगार संकट पर राहुल गांधी का तंज, शहर में बेरोजगारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना और देश भर में गरीब वर्ग के लिए NYAY लागू करना आवश्यक, ये अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल को 3 साल पूर्ण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी उपराष्ट्रपति को बधाई, कहा नायडू ने संसदीय परंपराओं को बनाया मजबूत, राज्यसभा के कार्य संचालन को दी नई दिशा। दुनिया में बढ़ता ही जा रहा कोरोना संक्रमण का खतरा, संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 2 लाख के पार। अब तक 7,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया में 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित इलाज के बाद ठीक। अभी 64 लाख के से भी अधिक विश्व में एक्टिव केस। कोरोना से कई देशों की आर्थिक हालत खराब। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच पीएम मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। वीसी में पीएम ने राज्यों से टेस्टिंग बढ़ाने की अपील की, कहा अपनाएं 72 घंटे वाला फॉर्मूला। मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से कहा देश में मृत्यु दर और पॉजिटिव रेट कम हुआ है, रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है, हमें मृत्यु दर को 1% से भी कम पर रखना होगा। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 22 लाख के पार, तो मरने वालों का आंकड़ा भी 45,000 के पार। हालांकि अब तक 16 लाख के करीब मरीज हुए ठीक। देश भर में कोरोना के 6 लाख से अधिक एक्टिव केस। 24 घंटे में 53,000 से अधिक नए कोरोना संक्रमित आए सामने। हालांकि देश में स्वस्थ होने की दर हुई 69.80। मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना वायरस से संक्रमित। मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाया कोविड अस्पताल में भर्ती। इंदौरी के बेटे ने सतलज ने जानकारी दी। अब खेल जगत में भी कोरोना की दस्तक, 6 दिन में 6 हॉकी प्लेयर पॉजिटिव। फॉरवर्ड प्लेयर मनदीप सिंह की हालत गंभीर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल सामान्य से काफी कम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से की अपील, प्रदेश में बारिश से फैल रही मौसमी बीमारियां, ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सचेत रहें। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को हर हालात से निपटने के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए, पिकनिक स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा सभी स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन आपूर्ति रखें, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर आदि की सुविधाओं की भी लगातार मॉनिटरिंग करें। सियासी संग्राम में 32 दिन बाद साफ हुई तस्वीर, अशोक गहलोत ही बने रहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री। पायलट गुट को सत्ता और संगठन में मिलेगी जगह। कांग्रेस के बागी विधायकों की घर वापसी, पायलट गुट के विधायकों की बिना शर्त के वापसी। वरिष्ठ विधायक भंवरलाल शर्मा कर चुके हैं सीएम से मुलाकात। निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, खुशबीर सिंह और सुरेश टांक ने की सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात। सियासी घटनाक्रम में सभी विधायक बाहर थे। तीनों विधायकों ने सीएम गहलोत के प्रति आस्था प्रकट की। सियासी घमासान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, कहा कल के फैसले के बाद बनेगी आगे की रणनीति, 1 महीने में जो भी हुआ बन गया इतिहास। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की, 1 महीने तक एक भी विधायक छोड़कर नहीं गया पार्टी का साथ। सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी के बिगड़े बोल, कप्तान से कहा जिले का आदमी मेरे हमारी बला से मास्क न पहनने पर चालान न करने का भी फरमान दिया। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा रेत और शराब पर कांग्रेस की नजर। वहीं बड़वानी में हुई घटना को लेकर सिख समाज के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। उत्तराखंड में बारिश का कहर भारी, बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, कई इलाकों में लैंडस्लाइड से रास्ते बंद, गांव से कटा शहरों का संपर्क।
उत्तराखंड के पहाड़ों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया। बारिश के कारण हुए हादसों में 1 की मौत, 1 लापता। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। मंगलवार की पहली रिपोर्ट में 620 कोरोना संक्रमित सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,000 के पार। राजस्थान में कोरोना से अब तक 810 मरीजों की मौत, तो कोरोना के 14,000 एक्टिव केस। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए जारी किया अलर्ट। आगामी 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। मानसून प्रदेश में रहेगा सक्रिय। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर संभाग में अलर्ट। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग में अलर्ट, तो पूर्वी राजस्थान के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 12 जिले में बारिश का दौर जारी। बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिले। सोयाबीन की फसल को जीवनदान मिला। वहीं बारिश के चलते मौसम भी खुशगवार हुआ। दौसा के जयसिंहपुरा गांव में फायरिंग। बोलेरो सवार को लगी 3 गोलियां। फायरिंग में से इलाके में दहशत का माहौल। रंजिश का मामला बताया जा रहा है। टोंक के देवली में हनुमान नगर थाना पुलिस ने लूट का किया खुलासा। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलवर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त। नियमों का उल्लंघन करने पर वसूला 13 लाख का जुर्माना। झालावाड़ के सारोला पुलिस की कार्रवाई। अवैध हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार। आरोपी से देशी पिस्टल बरामद की। दौसा के बांदीकुई से अब खबर। राशन डीलर की मनमानी। यहां पर राशन का गेहूं मांगने पर हाथापाई। आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ता जाम किया। पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत। पाली के सुमेरपुर में सरकारी संपत्ति हड़पने के मामले में हुई सुनवाई। न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज। आवेदन अपर लोक एवं सेशन न्यायालय सुमेरपुर ने याचिका खारिज की। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर में पशुपालक परेशान। प्रशासन और सरकार की अनदेखी के चलते दिया अनिश्चितकालीन धरना। डॉक्टर ओम प्रकाश जलंधरा को हटाने और आर्थिक क्षति की भरपाई की मांग। नागौर के कुचामन सिटी में नजर आया बारिश का असर। गौशाला के सामने खाई में गिरी एक गाय। लोगों ने गाय को निकाला सकुशल बाहर। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में महाकालेश्वर मंदिर के पास शव मिलने से सनसनी। शरीर पर चोट के निशान देख पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। रवीर सैन के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। झालावाड़ की झालरा पाटन पंचायत समिति के सभागार में बैठक। कार्यवाहक विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित। 100 दिवसीय कार्य योजना में स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की। भरतपुर के बयाना में कोरोना संक्रमण से सभी त्योहार के जन्माष्टमी पर कोरोना का असर। सभी बाजार नजर आ रहे बेरंग। कोरोना की मार से त्रस्त व्यापारियों में मायूसी। हनुमानगढ़ के रावतसर में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से करीब 700 ग्राम अफीम बरामद। नागौर के खिंसर में दर्दनाक हादसा। ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के बिजनौर में भारी बारिश। नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांव का कटा शहरों से संपर्क। यात्रियों से भरी कार पानी में बही। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों का किया रेस्क्यू। यूपी के बुलंदशहर में सरेराह छात्रा से छेड़छाड़। मंचलों से बचने के दौरान सड़क हादसे में छात्रा की मौत। अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में भारत सरकार के खर्च पर पढ़ाई कर हाल ही में लौटी थी छात्रा। उत्तर प्रदेश के बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष की सरेआम हत्या। मॉर्निंग वॉक पर निकले बीजेपी नेता को मारी 4 गोलियां। हत्या की खबर से इलाके में हड़कंप। यूपी के हाथरस में कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शातिर अपराधी को किया पुलिस ने गिरफ्तार। 1 किलो 350 ग्राम नशीला पाउडर, 1 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस किए बरामद। यूपी के पीलीभीत में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। लाठी भाटा जंग में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल। स्थानीय लोगों ने करवाया पूरनपुर सीएचसी में भर्ती। 2 घायलों को किया जिला अस्पताल रेफर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 18 लाख का इनामी नक्सली दंपति को गिरफ्तार किया। पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। एमपी के देवरी कला में नाबालिग के गैंगरेप पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। कहा बयान दर्ज करने से पहले परिचितों का नाम नहीं लेने की धमकी दी। अजमेर के मसूदा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। पुलिस और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। लोगों ने पुलिस से गाइडलाइन की पालना कराने की अपील की। झुंझुनू में प्रदेश का पहला प्लाज्मा दान शिविर का आयोजन। प्रशासन ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से शिविर लगाने का बनाया प्लान। संक्रमण मुक्त व्यक्ति से संपर्क में रहने की अपील। झुंझुनू जिला कलेक्टर ने चिकित्सा और प्रशासनिक टीम को सौंपी जिम्मेदारियां। कहा एक मिसाल के रूप में पूरे देश में पहचान हो झुंझुनू की। सीएम अशोक गहलोत के आह्वान के बाद लगाया पहला प्लाज्मा दान शिविर। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच पहुंचे झुंझुनू के चिड़ावा। पूर्व मंत्री काका सुंदरलाल का लिया आशीर्वाद। महेंद्र मोदी सहित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।
डूंगरपुर में बिजली के बिलों में बढ़ोतरी के विरोध में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सरकार को आम जनता को देनी चाहिए राहत। डूंगरपुर में अनुसूचित जाति आरक्षण संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, 16 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग। देवली में सफाई कर्मियों का किया गया सम्मान, कोरोना काल में निभाई अहम भूमिका, उपखंड अधिकारी ने किया सम्मान। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आयुष चिकित्सक संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एचएनएम में कार्यरत संविदा कर्मी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर, कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों का सम्मान, गांधी पार्क में आयोजित हुआ कार्यक्रम। अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत हुआ कार्यक्रम। अजमेर के रामसिंहपुर राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम, यहां स्टाफ की कमी के चलते लोगों को नहीं मिल पा रही स्वास्थ्य सुविधाएं, तो वेतन नहीं मिलने के कारण स्वास्थ्य केंद्र में कई काम अधूरे पड़े। बुधवार को मनाई जाएगी जन्माष्टमी, भरतपुर में भी आयोजित किए जाएंगे कई कार्यक्रम, तो कोरोना का भी रहेगा असर। बरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। 1 दर्जन युवतियों को गिरफ्तार किया, नौकरी का झांसा देकर करती थी ठगी। और इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।